नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीएल के सेकंड एलिमिनेटर मैच के बारे में, जो कि पेशावर और इस्लामाबाद के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है नेशनल स्टेडियम, जो कि कराची में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है। प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे आजम खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इस्लामाबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच चल के 280 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं आजम खान को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पेशावर फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच के 238 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पेशावर फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हैरिस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर पेशावर फर्स्ट बैटिंग करती है, उस केस में आप हैरिस को रोटेट करके आजम खान को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हसीबुल्ला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका हेड टू हेड में भी जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हसीबुल्ला को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्डन कॉस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे बाबर आजम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब पेशावर फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बाबर आजम को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मुनरो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें रोमन पॉवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पेशावर फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 22 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पॉवेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एलेक्सेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इस्लामाबाद सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है इनका बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 307 रन बनाए हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं एलेक्सेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मार्टिन गुप्टिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इस्लामाबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच के 37 रन बनाए हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इस्लामाबाद सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मार्टिन गुप्टिल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आसिफ अली के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पेशावर सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 75 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैदर अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैदर अली को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी हो सके तो सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे सदाब खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब इस्लामाबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 17 मैच खेल के 22 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है।
उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शादाब खान को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें शैम अयूब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पेशावर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है इनका बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब पेशावर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं शैम अयूब को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सलमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इस्लामाबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड भी इन्होंने 6 मैच खेल के 126 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सलमान को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं क्योंकि ये रिसेंटली बॉलिंग कम कर रहे हैं उसके बेस पे। वही बात करें अशरफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इस्लामाबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 17 मैच खेल के 17 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अशरफ को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें आमिर जमाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करें जब पेशावर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं जमाल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें वसीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इस्लामाबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 18 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इस्लामाबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वसीम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहते हो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पॉल वल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पेशावर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनके ओवर कट रहे हैं, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पॉल वल्टर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हुसैन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें डैन के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे लियो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पेशावर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं लियो को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर पेशावर फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप लियो को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नवीन फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है। वही बात करें नसीम शाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नसीम शाह को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सलमान इरशाद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच के लिए 12 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सलमान इरशाद को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हुसनैन शाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इस्लामाबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हुसनैन शाह को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें याकूब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें
जब पेशावर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच चल के 5 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें माइल्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें लुंगी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें राइस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें नूर अहमद फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है। वही बात करें मुमताज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब पेशावर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मुमताज को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शहजाद के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ओबेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इस्लामाबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ओबेड को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हो। वही बात करें वकार के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर ओवेट को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूं। बाकी आप चाहे तो ल्यूकोड वसीम या फिर मार्टिन गुप्टिल को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे बाबर आजम मिलेंगे, सदाब खान मिलेंगे और साथ में आपको सैम अयूब देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफेंशियल ट्राई करना है। अब सलमान को ट्राई कर सकते हैं, आमिर जमाल को ट्राई कर सकते हैं और साथ में अब नसीम शाह को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।